प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर भाई एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर जो है ना तीसरे का दूसरे तक हमने कर लिया था। अब तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ध्यान से सुने। देखो क्या कह रहा हो। आपसे कहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी गई। 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 यानी कि 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 2 वस्तुएं खरीदी भाई उसने। क्या खरीदी भाई कोच ने? एक तो बल्ला और एक गेंद, 2 चीजें खरीदी और उनको जो है ना अलग अलग संख्याओं में खरीदा। तो आपसे पूछा कि एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य बताइए। तो देखिए भाई, आप मान लेंगे, माना एक गेंद का मूल्य X रुपए है और एक ठीक है भाई। देखो, जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई मानना है, ए बी भी मान सकते हैं, बी सी मान सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान सकते हैं। ठीक है, चरपद मानना है। अब यहां से हमने देखा है गेंद का मूल्य कितना है X रुपए, एक बल्ले का मूल्य Y रुपए। अब शर्त के अनुसार आप चलेंगे। देखिए, प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त अनुसार उसने आपसे कहा प्रथम शर्त में कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी गई। कितनी? 7 बल्ले और 6 गेंद। देखिए ध्यान से, 7 बल्ले हैं भाई। अच्छा एक बात सुनो, उसने पहले बल्ले दे रखे ना, बल्ले। चलो कोई नहीं, ऐसे ही मान लो भाई, ऐसे लिख लेंगे, पहले बल्ले मान ले। चलो ऐसे रहने दो, कोई बात। देखो 7 तो है बल्ले, सुनो ध्यान से, कितने बल्ले हैं? 7। तो आप बताओगे एक बल्ले का मूल्य कितना है? Y रुपए। एक बल्ले का है Y रुपए, तो 7 बल्लों का कितना होगा? 7 गुणा वाई। 7 गुणा वाई। भाई यदि मान लीजिए एक बल्ला 10 रुपए का है समझो, तो 2 बल्ले 2 से गुणा करने पास अगर एक 3 बल्लों का 3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे एक मल्ला 10 रुपए का है, 2 बल्ले 10 दूनी 20 रुपए के, 3 बल्ले 10 क्यों 30 रुपए के, तो गुणा करने से आ रही है नहीं आ रही? जब एक बल्ले का मूल्य आपके पास Y रुपए है, हमें निकालना कितने बल्लों का? 7 बल्लों का मूल्य। तो आप 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7Y। 7Y ये कितना है? बल्लों का मूल्य है। ठीक है, एक गेंद का मूल्य है X रुपए, लेकिन गेंद कितनी खरीदी? 5 गेंद खरीदी है आपसे, 5 सॉरी 6 गेंदें खरीदी भाई, 6। तो एक का X है तो 6 गेंदों का कितना होगा? 6X होगा। तो आप लिखेंगे 6X और दोनों का टोटल मूल्य, यानी कि यदि हम दोनों को जोड़ दें तो वो कितना है? 3800 रुपए। 3800 रुपए। कोई दिक्कत है क्या भाई यहां से? ये आपकी समीकरण है, समझ में आ रही? भाई उसने खुद दे रखा है, उसने सवाल में आपसे दिया कि 7 तो बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, दोनों का योगफल जो है, मूल्य उनका योगफल है वो 3800 रुपए में खरीदी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी शर्त में आपकी बार उसने संख्याएं बदल दी। उसने कहा आपसे कि 3 बल्ले खरीदे अब की बार और 5 गेंदे खरीदी। कितनी? 3 बल्ले। देखो एक बल्ला Y रुपए का है तो 3 बल्ले कितने? 3 Y रुपए के। और एक गेंद X रुपए की है तो 5 गेंद कितने की होगी? 5X रुपए की होगी। 5 गेंदे हैं अब की बार, तो दोनों का योगफल, दोनों का जो मूल्य है, ये पैसे ये पैसे, भाई ये रुपये और ये रुपये दोनों जोड़ के कितने आ रहे हैं? 1750। इतने रुपए उसने दिए। तो समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आपकी यहां से बन गई। किसी को दिक्कत भाई यहां से? ये 2 समीकरण नहीं बनी, ऐसी समीकरण मैंने करवा रखी है पहले। आपने कर रखी है पहले। क्या करना है? समीकरण 1 से या 2 से एक का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा भाई। X का या Y का मान निकाल लेंगे और दूसरी में रख देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको खुद हल करनी है। नोट करेंगे यहां से आगे। एक्स वाई का जो मान आएगा भाई, सुनो ध्यान से, जो भी एक्स वाई का मान निकल के आएगा वही आपका किसका होगा? एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य।
हाँ बैठिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा आपसे कहा, अब की बार सुनो ध्यान से क्या कहा। आप सब की बार कहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी में भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा यानी कि किराया कितना है, 105 रुपए, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखो सवाल दो है इसमें, यहां तक तो आपको बताना है कि एक तो आपको बताना नियत भाड़ा जो फिक्स किराया है, और एक प्रति किलोमीटर किराया कितना है, ये तो भाड़ा आपको यहां तक तो बताना है। उसके बाद इससे आगे फिर आपको आगे भी करना क्वेश्चन। उसने कहा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर
नंबर 5 में कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, सॉरी, हाँ, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। वह भिन्न क्या है? ये ना भी सवाल आपसे पूछा कि भिन्न क्या है। देखो भी सुनो, किसी भी भिन्न को निकालने के लिए हमारे पास एक तो उसकी अंश होता है, एक हर होता है। एक तो भिन्न का क्या हो, अंश, और एक हर। जब भी आप कोई भिन्न बनाओगे तो ऊपर कोई संख्या होगी यहाँ पे और नीचे भी कोई संख्या होगी। तो एक ऊपर वाली संख्या क्या हो, अंश, और नीचे वाली क्या हो, हर। तो आपको अंश और हर मानना है। आप लिखेंगे माना, माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। अंश हमने माना x, हर माना क्या, y। तो भिन्न बनी, देखो तो भिन्न बनी। यहाँ देखो भी भिन्न क्या बनेगी, अंश ऊपर लिखा रहता है x और बटे में क्या, y। तो भिन्न हमारे पास बनेगी x/y। यानी कि जो भी आपके x y के मान निकल के आवेंगे, लास्ट में आपको x का मान ऊपर और y का मान नीचे रख देंगे तो भिन्न निकल के आ जाएगी। उसने भिन्न पूछी आपसे। तो देखिए अब उसने कहा प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार उसने कहा, सुना ध्यान से आप, कि भिन्न में यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी। देखो हमारे पास भिन्न तो थी x/y, लेकिन अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ना है, 2। यहाँ देखो भी कार्तिक, x में भी 2 जोड़ना है और y में भी 2 जोड़ना है। यानी कि अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया। और ये किसके बराबर हो जाती है, ये हो जाती है बराबर 9/11 के। कितनी भाई, 9/11 के बराबर हो जाती है। ये उसकी शर्त थी। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? पहले इसकी क्या बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे इसकी एक। देखिए जब हमारे पास बटे में संख्या है दोनों तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर इसकी इधर। 11 की करेंगे इसके साथ, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 11y नहीं, 11 की इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे ऐसे। 9 की करेंगे इसके साथ y प्लस 2, y प्लस 2। 11 की गुना करेंगे 11x, 11 दूनी 22। इधर 9 की y में करेंगे 9y और प्लस 9 दूनी 18। यहाँ तक समझ में आ रही बात भाई? जब आप इसे इधर लेके आओगे, इधर प्लस की है संख्या, इधर आगे 11x माइनस के कितने, 9y, और इधर है 18 प्लस के 22, इधर जाके माइनस के 22। 11x माइनस 9y, और देखो भाई 22 में से 18 घटाओगे कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे भाई। कितने बचेंगे, माइनस के 4। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहां तक? अब देखिए द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त अनुसार अब की बार उसने कहा आपसे कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब की बार अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ना है, 3। तो भिन्न 5/6 हो जाती है। देखिए x बटे में y, ऊपर भी 3 जोड़ना है भाई और नीचे भी 3 जोड़ना है। तो मान क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी भी। तो देखो 6 की गुणा इधर करनी है, यानी कि 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3। 6 की गुणा करेंगे 6x प्लस 6 तिया 18। 5 की करेंगे भाई 5y, 5 तिया 15। y को इधर लेके आवेंगे 6x माइनस के 5y, और ये 15 इधर आके माइनस के 18। आप लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर कितने बचेंगे, माइनस के 3। समीकरण नंबर 2 हल करना है अभी। खुद 2 समीकरण आपके पास है, पहली और दूसरी आपको हल करना है। एक्स वाई का जो भी मान निकल के आवेगा वो आप कहाँ रखेंगे, भिन्न में रखेंगे। आप लिखेंगे अतः भिन्न बनी बराबर एक्स की जगह पे एक्स का मान, वाई की जगह पे वाई का मान। क्लियर है? नोट करिए यहां तक भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल है।
पहला आया है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6 है, वो सुनेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है आपको बतानी है। वर्तमान जो फिलहाल उनकी आयु है वो बतानी है, ठीक है भाई। देखिए एक तो है जैकब और एक है उसका पुत्र। एक तो क्या है भाई जैकब, एक उसका पुत्र। आप मान लेंगे, माना जैकब की, भाई आपको वर्तमान बतानी है ना आयु, फिलहाल वाली तो वर्तमान ही आपको माननी है, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हमने मान लिया भाई यहां तक। जैकब की कितनी मानी हमने, x वर्ष। उसके पुत्र की मान ली y वर्ष। कौन सी, वर्तमान वाली, यानी कि जो फिलहाल है, ठीक है। अब देखिए उसने कहा पहले शर्त तो दी उसने आपसे कि 5 वर्ष बाद, कितना भाई, 5 वर्ष बाद। आप लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। आप ध्यान रखेंगे जब बाद की बात आ गई यानी कि आज से 5 वर्ष बाद में कितनी हो गई आयु, तो आपको जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई। जो फिलहाल आयु है उसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज से आप 5 साल बाद जाएंगे। मान लीजिए आप फिलहाल उसकी आयु जैकब की यदि 30 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद 35 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो वही हमारा यहाँ पे है, 5 वर्ष बाद कहा उसने। तो 5 वर्ष बाद बताओ जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। जैकब की आयु बराबर, अब तो थी x, 5 वर्ष बाद 5 जोड़ देंगे या नहीं जोड़ देंगे भाई। जितनी फिलहाल है उतना 5 जोड़ देंगे आयु में, तो 5 वर्ष बाद इतनी आयु होगी वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ पे। उस जैसे ही वो बढ़ा 5 वर्ष, ऐसे ही लड़का भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा भाई। तो आप कहेंगे पुत्र की, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब फिलहाल y है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी, 5 जोड़ देंगे इसमें भाई, y प्लस 5 वर्ष। क्लियर है यहां तक। और शर्त में उसने कहा, प्रथम शर्त कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है अपने पुत्र की कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुना। देखो ध्यान से, जैकब तो है ये, यानी कि x प्लस 5, पुत्र की आयु है y प्लस 5। 5 वर्ष बाद की है ना ये। और वो कह रहा है कि जो पिता है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 3 गुनी। ये 3 गुनी है या नहीं है भाई। ये पिता की आयु तो 3 गुनी है, पिता ही तो बड़ा है। जब पिता बड़ा है तो यदि आपने पुत्र की मैं 3 से गुणा कर दी तो दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। भाई पुत्र छोटा है, पुत्र की आयु कम है, यदि आप पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर रहे हैं तो दोनों बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्योंकि पिता तो पहले ही बड़ा है, 3 गुणा है, ये 3 गुणा बड़ा है इससे। तो बराबर करने के लिए पुत्र में गुणा करेंगे, पुत्र की आयु में, पिता की आयु में गुणा नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। छोटी वाली संख्या में गुणा करते हैं, हमेशा मैंने बताया था आपको। तो छोटी आयु किसकी है, पुत्र की। आपने 3 से गुणा करी तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 3 की गुणा करेंगे पूरे में तो 3y और प्लस 15। इसे इधर लेके आएंगे भाई, x माइनस का होगा 3y और ये 15 तो इधर था ही, ये 5 इधर प्लस का इधर आगे। आप लिखेंगे x माइनस 3y बराबर कितना भाई, 10। और समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आई बात ये। अब इसके बाद द्वितीय शर्त में देखिए, अब उसने कहा फिर आपसे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होगा पहले, यानी कि पीछे जाना है आपको। 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी भाई, 7 गुनी थी। अब सुनो, अब तुम्हें 5 वर्ष पीछे जाना है भाई। कितने पीछे जाना है, 5 वर्ष पीछे। तो आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखोगे, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले यानी कि पीछे। तो पीछे के लिए आपको घटाना पड़ेगा या नहीं घटाना पड़ेगा। मान लीजिए आप फिलहाल आयु तुम्हारी 15 वर्ष है, तो मैं पूछूं कि भाई 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप 15 में से 5 घटावेंगे या नहीं घटावेंगे भाई। 15 में से 5 घटाओगे तो आप कहोगे 10 है।
तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फिलहाल कितनी है उनकी आयु, देखो जैकब की आयु कितनी है फिलहाल, एक्स है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, अब तो थी उसकी एक्स, लेकिन 5 वर्ष पहले 5 घटा देंगे, -5 कर देंगे, आप क्या कर देंगे, -5 इतने वर्ष। और इसी तरीके से पुत्र की भी घटेगी भी 5 वर्ष पीछे जाके, जब आप पुत्र की आयु, अब तो फिलहाल वाई है, फिलहाल तो वाई है, और वाई में से भी क्या घटेगी, 5 घटेगी, वाई -5 वर्ष। देखो भाई ध्यान से, इनमें से नहीं घटाना जोड़ना है, ये तो 5 वर्ष बाद की है, हमें फिलहाल वाली में से जोड़ना घटाना है, जो फिलहाल है वर्तमान वाली है, वर्तमान वाली एक्स और वाई थी, तो उसमें से 5 घटा दे तो 5 वर्ष पीछे चले गए, हम 5 वर्ष पीछे चले गए। अब शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में उसने कहा कि अब जो है ना 7 वर्ष 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु के कितनी 7 गुनी, कितनी गुनी भाई 7 गुनी, तो ये 7 गुनी है, कितनी गुनी है 7 गुनी। तो आप लिखेंगे, देखो आपने लिखा x -5, ये तो है जैकब, y -5 ये है पुत्र, दोनों की बराबर करने के लिए 7 से गुणा इसमें करोगे या इसमें करोगे भाई, पुत्र वाले में गुणा करेंगे, क्योंकि पुत्र छोटा है, 7 गुणा पिता है, तो पिता तो पहले ही बड़ा है, और बराबर करने के लिए आप पुत्र वाली संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में 7 से, ताकि दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। हम केवल गुणा जो जोड़ते हैं और गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो सिर्फ बराबर करने के लिए करते हैं, ताकि हमारी समीकरण बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बराबर हो गया, आप लिखेंगे x -5 बराबर 7 की गुणा करेंगे 7y -7 पंजे 35, इसे इधर ले आओ भाई, x -7y बराबर -35, और ये माइनस के उधर जाके प्लस के होंगे, x -7y बराबर -30, भाई 35 में से 5 घटाओगे 30 बचेंगे, माइनस वाले ज्यादा है, तो ये समीकरण नंबर 2। आपके पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे भाई, और जब एक्स वाई का मान, अच्छा सुनो 1 मिनट, सुनो भाई, इसको पूरा कर लेंगे, 1 मिनट, इसको मैं पूरा करवा रहा हूँ यहाँ देखो, देखिए समीकरण 1 से तुम दूसरा कर लियो, ये वाला मैं करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे x -3y बराबर 10 है, यदि आप मान निकाल लें यहाँ से, तो आप लिखेंगे x बराबर 10, यहाँ पे पहले ही था, ये माइनस का 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, अरे तो ध्यान से समझ लेंगे भाई, समीकरण नंबर कितनी होगी है 3। भाई जिसकी समझ में कम आ रहा है वो एक बार फिर से देख लो इस सवाल को, ठीक है, समीकरण हल करवा रहा हूँ मैं, समीकरण हल करवा रहा हूँ ये वाली। चलिए यहाँ से समीकरण 3 आ गई, आपने निकाल ली समीकरण 1 में से मान x का, तो आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, तो दूसरी में रखिए भाई, x के स्थान पे कितना रखोगे आप लिखे पहले समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें भाई 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 ये रही, x के स्थान पर देखो भाई x यहाँ है, x के स्थान पर आप रखेंगे 10 + 3y, आगे देखो माइनस का 7y है या नहीं भाई, माइनस का, और बराबर कितने हैं -30, क्लियर है यहाँ तक। अब निकालो देखो 10 + 3y -7y और बराबर -30, पहला भाई देख लो बाद में उतार, देखिए यहाँ पे ये 10 इधर प्लस के हैं, उधर जाके क्या होंगे, और 3y ये 7y, 7y ज्यादा है 3y कम है, तो 7y में से 3y आप घटाओगे कितने बचेंगे, कहीं के 4y बचेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के ही बचेंगे, ठीक है, और बराबर -30, ये प्लस के 10 उधर जाके क्या होंगे, -10 होंगे, आप लिखेंगे -4y बराबर, देखो कितने होंगे, दोनों संख्याएं जब प्लस की हो या माइनस की हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं भाई, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितने होंगे -40, y बराबर -40, और -4 गुणा में है y के साथ, तो भाग में आएंगे, माइनस से -4 ढाई 40, y की वैल्यू कितनी आई 10, y का मान कोई सी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने बता रखा आपको आसान किसमें है, समीकरण 3 में रखना, तो आप रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए x बराबर 10 प्लस ये 3 है और y है, गुणा है इनके बीच में, तो आप लिखेंगे 3 गुणा y के स्थान पर रखेंगे 10 +
10 की 3 में गुणा करेंगे, 10 3 30, और x बराबर 30 और 10 40। तो देखिए भाई, x का मान कितना आया 40 और y का मान कितना आया 10। आप कहेंगे कौन सी, यहाँ पे देखो भाई, समीकरण 3 में रखा है मान हमने, x था यहाँ पे, x रखा है ऐसी कैसी 10 प्लस 3 और y, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, 3 गुणा y का मान कितना है 10 रख दिया आपने, 3 ढाई 30, 30 और 10 जोड़ेंगे 40। अब आप लिखेंगे, देखो आते आते जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x बराबर कितना है आपके पास 40, तो आप कहेंगे 40 वर्ष है। कितनी है भाई 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, आपका y थी यहाँ पे, तो y का मान कितना है 10, तो आप कह देंगे 10 वर्ष है। ठीक है भाई, ये नोट कर सकते हैं आप।